नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है नई वीडियो में। तो आप सामने देख रहे हो बेलामेल इंजेक्शन। तो इसकी मैं आज आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि पशुओं के किन किन रोगों में हमें लगाना चाहिए, कितनी डोज में लगाना चाहिए और किस रूट में लगाना चाहिए और किस बीमारी में हम इसको नहीं लगा सकते, नुकसान हो सकता है, आपके जानवर की मृत्यु हो सकती है। तो सारी मैं आज आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बेलामेल जो एक ब्रांड का नाम है, कंपनी की हम बात करेंगे जीनेक्स। जीनेक्स कंपनी का ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। जीनेक्स बेलामेल ब्रांड का नेम है बेलामेल। तो जीनेक्स कंपनी का ये एक इंजेक्शन आता है। इसकी पहले हम पैकिंग की बात करें। जो सामने आप देख रहे हो 100, ये 10 ml की पैकिंग में भी आता है, 30 ml की पैकिंग में भी आता है और 100 ml की पैकिंग में भी आता है। तो दोस्तों, ये वेटरनरी में यूज होने वाला एक बहुत ही बढ़िया इंजेक्शन है। तो इसमें क्या क्या डाला हुआ है, इस पर पहले हम चर्चा करेंगे। बी कम्प्लेक्स ग्रुप में बहुत सारे जो विटामिन होते हैं सभी इसमें डाले हुए हैं। बी कम्प्लेक्स लिवर एक्सट्रैक्ट, तो विद विटामिन B12, तो B12 भी डाला हुआ है। ये भी एक बी कम्प्लेक्स का हिस्सा ही है। तो बी कम्प्लेक्स सारा ग्रुप इसमें डाला हुआ है। तो इसके फायदे बहुत हैं, सारी डिटेल में जानकारी मैं आप आज को दूंगा। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या डाला हुआ है। थियामाइन हाइड्रोक्लोराइड डाला हुआ है इसमें 10 mg। रिबोफ्लेविन इसमें डाला हुआ है 3 mg। नाइसिनामाइड इसमें डाला हुआ है 100 mg। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन डाला हुआ है 10 mcg। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इंजेक्शन है। और विथड्रॉल पीरियड मिल्क एंड मीट, तो इसमें निल रहता है, इसका कोई भी असर नहीं रहता, ये मौजूद नहीं रहता जब हम यूज करते हैं मिल्क और मीट में। धूप में इसको नहीं रखना है। छोटे कटरे बछड़े को भी आप लगा सकते हैं और बड़े जानवर को भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि किस बीमारी में आपने इसको नहीं लगाना। हाई टेम्परेचर में इसको बिल्कुल नहीं यूज करना, यानी कि जब टेम्परेचर 103-104 से ऊपर हो तो आपने बिल्कुल नहीं यूज करना, ये आपके जानवर का नुकसान कर देता है। दूसरा, इस इंजेक्शन को आप कब्ज में भी यूज कर सकते हैं और डायरिया में भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी पहले मैं आपको डोज बता देता हूँ। डोज जो कि बड़े जानवर जैसे हमारी गाय भैंस होती हैं, तो 1 ml यानी 30 से 40 kg तक हम नॉर्मल जो यूज कर सकते हैं। जैसे 3 से 4 क्विंटल का है, उसको आप 10 से 12 ml लगा सकते हैं। और जो छोटे जानवर होते हैं तो उसको जो 1 ml हम 15 से 20-25 यानी कि 15 से 25 kg तक भी आप 1 ml यूज कर सकते हैं। और यदि रिपीट करना है, रिपीट आप 12 घंटे से 24 घंटे तक रिपीट कर सकते हैं। 12 घंटे के बाद 12 घंटे से पहले आपको इसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कब्ज और डायरिया में कैसे यूज करना है, जैसे कि आपने बड़े जानवर को लगाना है, 15 ml लगाया है, चाहे 10 ml की डोज है वजन के हिसाब से। तो यदि उसको डायरिया की प्रॉब्लम है तो उसको आधा लगाना है। जैसे 15 ml की डोज है तो आप उसको 7 से 8 ml तक लगा सकते हैं। यदि आपके जानवर को गोहे के बंद की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो आप इसकी डोज है वो दुगनी कर सकते हैं। जैसे कि 15 ml लगाते हैं तो 30 ml तक आप लगा सकते हैं, यानी कि कब्ज में दुगनी डोज और डायरिया में आधी डोज। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर में फिर बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल नहीं यूज करना। और इसके जो काम है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि भूख बढ़ाना हमारे जानवर को भूख बहुत तरह से, जैसे हरा चारा हमने चेंज कर दिया मौसम की वजह से, तो तब भी हमारे जानवर की जो भूख है वो कम हो जाती है। जैसे कि माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। हमारे पशु के र्यूमन के pH लेवल को मेंटेन करके रखता है और र्यूमन की जो मूवमेंट होती है उसको बनाए रखता है। तो र्यूमन के लिए एक ये बहुत ही बढ़िया
इंजेक्शन है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि कमज़ोरी में भी ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। हमारे छोटे कटरे बछड़े जो कमज़ोर हो जाते हैं, उठ नहीं पाते, चाहे बड़ा जानवर है उठ नहीं पाता, तो कमज़ोरी में भी ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी ये एक बहुत बढ़िया इंजेक्शन है। और यदि हम कोई भी हमारे जानवर को, चाहे मेट्राइटिस हो गया, मिस्टाइटिस हो गया, चाहे बुखार हो गया, तो उसकी वजह से हमारे जानवर को कई बार उसकी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, तो खाना पीना जो कम कर देता है, तो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हो जाते हैं। भूख नहीं लगती हमारे जानवर को, एंटीबायोटिक की स्ट्रेस हो जाती है, तो तब भी आप अपने जानवर को यदि इसको साथ में लगाओगे तो हमारे जानवर की भूख है जो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि एंटीबायोटिक की वजह, यदि हमारे जानवर को बुखार होगा, चाहे कोई भी इन्फेक्शन होगी, तो हम एंटीबायोटिक लगाते हैं, तो हमारे जानवर का दूध भी कम हो जाता है, हरा चारा जो खाना कम कर देता है। तो यदि साथ में ये इंजेक्शन आप बेलामिल कोई भी आप बी कम्प्लेक्स लगाओगे तो आपके जानवर को ये प्रॉब्लम है कम हो जाएगी और खाना पीना भी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए इससे बड़ा इंजेक्शन नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और मेटाबोलाइट डिजीज़ में भी ये काम करता है। जैसे कि कैल्शियम फास्फोरस की कमी होगी, तो हमने कैल्शियम फास्फोरस तो उसको देना है, यदि साथ में सपोर्ट के लिए ये इंजेक्शन लगा दोगे तो ये आपके जानवर की जो ठीक होने की क्षमता है, जैसे उन्हें 1 घंटे में ठीक होना है तो आधे घंटे में ही वो ठीक हो जाएगा। दुगनी रफ्तार से आपका जानवर है जो बीमारी को कवर करेगा और ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में भी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। आपके जानवर को मैंने बता ही दिया। तो हर बीमारी में सपोर्ट यानी कि देने के लिए, हर बीमारी में ताकत देने के लिए, हर बीमारी को ठीक करने के लिए साथ में यदि आप ये इंजेक्शन लगाओगे तो आपके जानवर का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो क्योंकि बीमारी के बाद हमारे जानवर है जो ऑफीड हो ही जाते हैं, तो खाना पीना कम कर देते हैं, तो साथ में आप ज़रूर लगाएं। तो यदि हमारे जानवर के मुंह में छाले हो जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कंडे वगैरह हो गए, छाले वगैरह हमारे मुंह के जानवर में हो गए तूड़ी की वजह से, तब भी यदि 10 ml डेली आप बड़े जानवर को 3 से 5 दिन लगाओगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपके जानवर के जो मुंह के छाले भी ठीक हो सकते हैं। तो किन किन इंजेक्शन के साथ हम इसको लगा सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मैं सिर्फ ब्रांडेड इंजेक्शन की बात करूंगा, कोई लोकल ब्रांड की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बढ़िया कंपनी का कोई CPM इंजेक्शन है तो उसके साथ भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं। और ट्रिबीवेट योगेंटास कंपनी का आता है, उसके साथ भी हम मिक्स कर सकते हैं। चाहे कोई बढ़िया कंपनी का इंजेक्शन, कैल्शियम का जैसे इंजेक्शन आता है, टीनाकाल आता है, और भी आते हैं, तो उसके साथ में हम मिक्स कर सकते हैं। न्यूरोकाइंड इंजेक्शन के साथ आप मिक्स कर सकते हैं। मेथोकोबालामिन, विकोटेक्सल के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन आपने यूज करना है सिर्फ इसको IM। IV ये नहीं लगेगा, ना ही सबकट लगा। IV लगाओगे तो आपके जानवर की मृत्यु तय है, नुकसान हो सकता है, इसलिए आपने IV नहीं लगाना, सिर्फ IM रूट ही लगाना है। तो ये मार्केट में आपको आसानी से मिलने वाला इंजेक्शन है। तो दोस्तों, एक मैं बात आपको बता दूं, आप खुद मत यूज़ करें, आप किसी सीनियर वेटरनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार और उसकी मौजूदगी में ही इस इंजेक्शन को यूज़ करें, वरना आपके जानवर का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये भूख बढ़ाने का और ताकत का एक बहुत ही बढ़िया इंजेक्शन है। यदि आपके जानवर को कई बार पेन होने लग जाता है, पेट दर्द होने लग जाता है, तो कोई भी पेन किलर यानी कि स्पास के साथ, पेन किलर के साथ पेन आपके जानवर का जो दर्द घटाने वाला इंजेक्शन है, उसके साथ यदि आप बेलामिल इंजेक्शन लगाओगे तो आपके जानवर को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो इसका प्रिंट रेट की बात करें तो प्रिंट रेट दोस्तों इसका 181 है। और दर्द यदि आपके जानवर को हो रहा है तो आप पेन किलर इंजेक्शन के साथ, पेट दर्द का इंजेक्शन घटाने वाले के साथ आप 10 से 15 ml लगाओगे तो आपके जानवर की पेट की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल हरकत में आ जाएगी और आपका जानवर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। खाना हजम करने में ये एक बहुत ही बढ़िया इंजेक्शन है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सभी किसान भाइयों, डेयरी फार्म वालों के साथ शेयर करें, और यदि हमसे कोई पॉइंट छूट गया तो उसके लिए हमें मैसेज करें। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।